और इस वक्त मेरे दो खास सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हरीश देवेकर जी, एसोसिएट एडिटर, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भोपाल से, और उसके साथ साथ दिल्ली से राहुल मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले राहुल, मैं आपके पास आ रहा हूं। कब तक वक्त तय है, क्या शेड्यूल है मुख्यमंत्री के आने का? और देखिए, जो अभी जानकारी हम लोग को मिल रही है कि देर शाम तक यहाँ पे, क्योंकि अभी टाइम अभी नहीं पता चला है, लेकिन देर शाम तक यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद इनकी मुलाकात संभवतः आज देर रात में, नहीं तो कल सुबह इनकी मुलाकात जेपी नड्डा से भी होगी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होगी। और ये कहा सकता है कि एक जो पूरा का पूरा इन लोगों की तरफ से नाम है, वो नाम यहाँ पर दिया जाएगा केंद्रीय नेतृत्व को, और केंद्रीय नेतृत्व कहीं इस पे सीधे तौर पे उसके बाद विचार करने के बाद अंतिम मुहर केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा ही दिया जाएगा, जिसमें तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया है, चाहे वो संभागीय पहलू हो या सीधे तौर पे कहा जाए कि सिंधिया जो समर्थक खेमा था उनको किस तरीके से साधना है, उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर इसके बारे में चर्चा करने के बाद ही वो नाम यहाँ पर दिए जाएंगे, जिस पर कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से उम्मीद किया जा रहा है कि मुहर वहां पे लगाया जाएगा विचार विमर्श करने के बाद। जी, मैं लौट रहा हूं राहुल आपके पास। हरीश जी, आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, अब तक तो यही माना जा रहा था कि शायद उपचुनाव के बाद ही अब मंत्रिमंडल विस्तार हो, ताकि किसी तरह की कला गुटबाजी, अंदरूनी परेशानियों से बचा जा सके। फिर ये विधायकों का या सिंधिया खेमे का दबाव है क्या कि मंत्रिमंडल विस्तार अचानक से निकल आया, वरना इससे पहले भी 3 बार सीएम दिल्ली आने वाले थे? आसिफ, देखिए, जिस तरह की बात चल रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ये 3 महीने पूरे कब हो रहे हैं और 3 महीने के अंदर अब तक 5 बार प्रयास हो चुके हैं कि दिल्ली जाने के, लेकिन हर बार समय नहीं मिलता और टल जाता है। इसके पहले भी शिवराज सिंह जी 2 बार बोल चुके हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा और जाने की तैयारी हो गई, जैसा हमने बताया था पहले भी कि सब कुछ तैयारी हो गई, लेकिन दिल्ली से समय नहीं मिल पाया। आज भी आप, हालांकि राज्यसभा चुनाव हो गए और राज्यसभा चुनाव तक मंत्रिमंडल विस्तार इसलिए टाला गया था कहीं भाजपा के अंदर असंतोष ना हो जाए, कि क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, लेकिन इस सबके बावजूद एक क्रॉस वोट हो ही गया। मतलब भाजपा के एक विधायक ने क्रॉस वोट दिग्विजय सिंह को कर ही दिया। तो भाजपा चिंतित है और 3 महीने के अंदर आसिफ बताना चाहेंगे, कई बार लिस्ट बन गई, कई बार नाम कट गए, कई बार नए नाम जुड़ गए, तो गठा चला। और ये प्रदेश समिति के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं BD शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत और शिवराज सिंह जी मंत्रालय में बैठक कर चुके हैं, भाजपा कार्यालय में बैठक कर चुके हैं, लेकिन कई जगह कई नामों पे आज भी सहमति नहीं बन रही है। तो सहमति को लेकर अभी 2 दिन पहले ही नरेंद्र सिंह तोमर के साथ में 2-3 दिन पहले ही और BD शर्मा दिल्ली होके आए, चर्चा करके आए। तो ऐसा माना जा रहा था कि सूर्य ग्रहण, उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म पुण्यतिथि, इसके बाद आज मतलब कि चर्चा होगी, बात क्लियर होगी। तो लगभग आज फिर बैठक हुई इन तीनों की, और उस बैठक के बाद शिवराज सिंह जी ने मीडिया से भी कहा कि जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, इसको लेकर चर्चा की। लेकिन शिवराज जी कब जा रहे हैं, आज भी प्लान तैयार हो चुका है, आज भी MP भवन का सैनिटाइज हो चुका है, CM सूट, लेकिन अभी तक समय का क्लियर नहीं हो पा रहा। हम लगातार संपर्क कर रहे हैं राजभवन में, हम लगातार संपर्क कर रहे हैं CMO में, हम लगातार संपर्क कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से, लेकिन कहीं कोई अभी तक ये नहीं बता पा रहा कब जाएंगे, ये बात आ रही है। दूसरी बात, जब तक केंद्रीय हाईकमान समय नहीं देता तब तक स्थिति बात आगे बढ़ेगी नहीं। और मुख्य बात आसिफ ये है कि 3 महीनों के अंदर जो नाम शुरुआत में बात आ रही थी ये मंत्री बनेंगे, इन 3 महीने के अंदर इतनी उठापटक हो गई कोरोना महाकाल के महामारी के चलते, और क्षेत्रीय समीकरण इतने बदल गए, रीवा का एक गुट इतना हावी हो गया। दूसरा जो देखे कि संघ के नाम सामने आने से इंदौर के अंदर समीकरण बिगड़ते दिख रहे हैं, ग्वालियर चंबल के अंदर समीकरण बढ़ते दिख रहे हैं। पहले सिंधिया के ऐसे माने रहे थे 10 लोग आएंगे सिंधिया समर्थक, अब 11 नाम आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इतना उठापटक हो रही है कि भाजपा के लिए चुनौती साबित हो रहा है, और भाजपा अब इसे और लटकाना भी नहीं चाहती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहते थे जल्दी जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए, लेकिन केंद्रीय हाईकमान तैयार नहीं हो रहा था। अब फिर एक बार बैठक हुई है, आज भी बैठक हुई है, बातचीत भी हुई है, लेकिन जाएंगे कब और कब बुलाया अब इसका समय तय नहीं हुआ। लेकिन ये बात निश्चित मानिए आसिफ, इस बार बैगेज पुराने जो सीनियर कई कद्दावर नेता जो है इस मंत्रिमंडल में नई नजर आएंगे। कई चौंकाने वाले चेहरे जो माना जा सकता था कि ये मंत्री नहीं बनेंगे, वो मंत्री दिखाई देंगे। और किस तरह समीकरण होगा इस बार, मंत्रिमंडल का समीकरण जातीय क्षेत्रीय के आधार तो होगा ही, इसके साथ साथ उपचुनाव को भी ध्यान में रखा जाएगा कि उपचुनाव में इसका कितना प्रभाव डाला जा सकता है। तो उसमें सिंधिया समर्थक तो मंत्री बनेंगे, लेकिन उसके आसपास जो नाराज हैं, जो मंत्रिमंडल छूट ना जाए, तो उनके आसपास को भी साधने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब शिवराज की पोटली में क्या क्या भरा हुआ है ये तो बाद में पता पड़ेगा, या केंद्रीय हाईकमान उनकी पोटली में कितने मंत्री डालते हो
कितने निकालते हैं वो ऊपर से तय होगा। लेकिन उसको एक अच्छी खबर यह है कि शिवराज जी की बयान के आने के बाद वो बेसब्री से इंतजार कर रहे दावेदार, जिसमें सिंधिया समर्थक भी शामिल हैं, उनके चेहरे खिल गए हैं, उनके समर्थक प्रसन्न हो गए। चलो अब वो दिन आ गया, मंत्रिमंडल गठन हो जाएगा। अब कोई बहाना नहीं है सरकार के सामने, या ना कोई कोरोना महामारी का ज्यादा असर है, और राज्यसभा चुनाव भी ना ही कोई निपट चुका है। मैं दिल्ली एक बार चल रहा हूं, फिर से राहुल हमारे साथ हैं। राहुल, इधर जो हरीश जी बता रहे हैं वो तो ये कि जो समर्थक हैं, जितने दावेदार हैं, उनके यहां तो लड्डुओं की तैयारी होने लगी, ऑर्डर होने लगे हैं। अब आपसे समर्थक ही जरूर जानना चाहेंगे, मुलाकात आज रात में ही या फिर कल सुबह? देखिए, सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि यहाँ ये बात बहुत सही कहा हरीश जी ने कि यहाँ तैयारी तो पूरी की पूरी तरीके से कर दी गई है। केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर है, केंद्रीय नेतृत्व जब समय देगा, जैसे ही देगा, तो उसके बाद उनका फ्लाइट वहां से तैयार ही है और यहाँ पर आएंगे। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जब हरी झंडी दी जाएगी तो यहाँ पे मुलाकात करने का सिलसिला रहेगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि देर रात तक शिवराज सिंह चौहान पहुंच सकते हैं, इसमें अभी पहुंच सकते हैं क्योंकि अभी टाइम अभी किसी भी तरीके से, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के तहत पूरी की पूरी चीजें उनकी शेड्यूल होता है, कैसे कब आना है, कहाँ आना है, कहाँ रुकना है, ये सारी चीजें दी जाती हैं। लेकिन अभी प्रोटोकॉल के तहत अभी किसी भी तरीके की कोई जानकारी इसमें नहीं मिली है। लेकिन यदि वो आते हैं, केंद्रीय नेतृत्व का देखना होगा कि समय जब केंद्रीय नेतृत्व देता है तो देर रात में भी उनकी मुलाकात हो सकती है, जैसा कि पहले भी देखा गया है कि कई बार देर रात में मुलाकात हुई है, और संभवतः कल सुबह भी मुलाकात किया जा सकता है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है यहाँ पे जो केंद्रीय नेतृत्व है, आला कमान है, उनकी तरफ से कब हरी झंडी दी जाती है, कब उनको समय दिया जाता है मिलने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राहुल। हरीश जी, आपका बहुत शुक्रिया। हरीश देवेकर इस वक्त भोपाल से, राहुल मेरे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े।